श्री कृष्ण गोविंद
हम लोग राजा बलि के यहाँ भगवान पधार गए हैं और बलि भगवान को देखकर, लेकिन वो ब्राह्मण वेश में आए हैं, छोटे से बालक के रूप में, तो बलि भगवान को देखकर मोहित हो गया और उनके सामने खड़ा हो गया। बलि बताया, भगवान से कहा कि आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे सारे पितर तृप्त हो गए। अभी पितृपक्ष है, भगवान के पधारने से ही सारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसका तो प्रसंग केवट प्रसंग में भी आया है। वही बलि कह रहा है कि आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए, जितने भी मेरे पाप थे सब धुल गए, और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता वो अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोबन से पृथ्वी भी पवित्र हो गई, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा कि भगवान है। वो समझा क्या कि कोई ब्रह्मर्षि आ गए। ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है, ऐसा उसने सोचा। भगवान आ गया ये नहीं समझ में उसको आया। अब वो पूछता है कि पूज्य ब्रह्मचारी जी, इसलिए वो संबोधन भी करता है कि पूज्य ब्रह्मचारी जी, हे भगवान नहीं कहता है, पूज्य ब्रह्मचारी जी आप जो चाहते हो, लगता है कमंडल वगैरह लेके आए, कुछ मांग रहे हैं आप, जो चाहते हो, सोना, गाय, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। इसमें से कोई एक या सब का सब कहिए तो हम सब दे दें आपको। अवश्य वह सब मुझसे मांग लीजिए, 2 बार कह दिया। सुखदेव जी इसी पर कहते हैं कि राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे हुए और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और क्या कहा भगवान सो सुनो। श्री भगवान ने कहा कि राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप, क्योंकि प्रहलाद जी का याद दिला दिया भगवान। प्रहलाद जी के आप पोता हैं, तो कुल परंपरा के अनुरूप आप बोल रहे हैं। धर्म भाव से परिपूर्ण और जो यश को बढ़ाने वाला अत्यंत मधुर है, क्यों न हो। परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, उनके गुरु जी का भी अधिक ये कर दिए, गुरु जी का भी बड़ाई कर दिए। क्यों नहीं ऐसा हो, क्योंकि आप तो भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी के परम प्रमाण शिष्य माने जाते हैं। साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की, यहाँ पर फिर भगवान प्रहलाद जी के बारे में भी कह दिया कि जो आपके कुल वृद्ध पितामह थे प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी नहीं हुआ ही नहीं है। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। सब तरह से भगवान बांध रहे हैं
वाणी से। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह जो मोड़ लेने वाला होता वो कायर। आपके वंश में ऐसा कोई हुआ ही नहीं, क्यों न हो। आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभामान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। कोई भी उनको हिरण्याक्ष कोई ललकार दे युद्ध में तो वो पीछे हटने वाला नहीं। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। और जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, ये भी कह दिए। परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु को उसके वध का वृतांत मालूम हुआ तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंच गया। और विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया कि जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा, इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर शिरोमणि, जिस समय हिरण्यकश्यप उन पर झपट रहा था उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकश्यप ने उनके लोक को भली भांति छान डाला परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देख कर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भातृघाती उस लोक में चला गया जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, इतनी बात सुना रहे हैं वामन भगवान राजा बलि को, सारी कथा बता रहे हैं, उसी के कुल की कथा बता रहे हैं कि बताओ कितना वीर तुम्हारे कुल में हुआ। राजन, अब आगे कहते हैं कि राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। दैत्येंद्र, आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 पग, भी अपना पैर से, पैरों से 3 डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। यहाँ तक भगवान बोले।
वामन भगवान। लेकिन वो तो समझता था कि कोई ब्रह्मचारी हैं, तो राजा बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार। अब उनको ब्राह्मण कुमार करके संबोधन किया कि ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो, बात तो तुम वृद्ध जैसे बोलते हो, वो तो बच्चा जैसा देखने में, और बातें वृद्धों जैसी बोलते हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। लेकिन बुद्धि तुम्हारी बच्चा जैसा है। तीने डग अपना छुटका डेग से कह तो 3 डग, तो बुद्धि तो बच्चा हुआ। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूं और द्वीप का द्वीप दे सकता हूं। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले, वह मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है? ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। तब श्री भगवान ने कहा, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ ने। फिर वृद्ध जैसा भगवान कह दिए। जहाँ तक कामना का सवाल है, तो जिस कामना की बात कर रहे हो तो वह तो आज तक किसी का पूर्ण नहीं हुआ। संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला संतोषी न हो तो, जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। और धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है, जैसे जल से अग्नि शांत हो जाती है। ब्राह्मण के बारे में क्या है? तुम हमको ब्राह्मण कुमार कह रहे हो, तो ब्राह्मण का गुण सुन लो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। और उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है, जैसे जल से अग्नि शांत हो जाता है। तो इसमें संदेह नहीं कि आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि, फिर भगवान बड़ाई कर रहे हैं, कोई संदेह नहीं। आप जो राजा ऐसे राजा हैं कि जो कुछ मांगा जाए सब कुछ देने में शिरोमणि हैं। इसीलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे।
अब हम लोग एक भजन गाएंगे कि रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते बीते रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे भीलनी की डगरिया रामा बीते रे उमरिया मैं सबरी बिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे मैं सबरी बिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के नित राम तुम्हारे दर्शन के नित ओहो जन मेरे बन में जीवन पालू रे बन में जीवन रे सबरी गा रही हैं चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कर दो दासी की झोपड़िया रामा उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे भीलनी की डगरिया रोज सवेरे वन में जाकर रोज सवेरे रसता साथ में करती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रसता साथ में करती हूँ अपने प्रभु के खातिर बन से चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बेरन को भर लाई मैं छवरिया सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बताऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत वक्ष पंकज के रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी प्रभु जी मुझको भूल गए क्या प्रभु जी मुझको
दर्शन देवो दयामय डालो मेरी नजरिया रटते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ